बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम यासीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। तो ऑपरेट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेटर्स हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स हैं डेट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड, यानी कि जिनके जरिए हम ऑपरेंड पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये हमें नंबर की फॉर्म में आंसर देते हैं, और जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर थे ये हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर देते थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये भी ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर देते हैं। जिस तरह के लास्ट हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर देते हैं, और जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी हमें ट्रू या फॉल्स के ही फॉर्म में आंसर देते हैं। और ये जो हमारे पास ये भी हमें कंडीशंस बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो कंपाउंड कंडीशंस होती हैं। वो कंपाउंड कंडीशन क्या होती है ये अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये है, ये दो एंड के साइन लगाए जाते हैं। और ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये दो लाइंस लगानी होती हैं। ठीक है। और जो नॉट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो हमारे पास ये वाला सिंबल है, जिसे फैक्टोरियल साइन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं। ठीक है। ये वाला साइन जो है नॉट ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी हमें क्या करते हैं, आंसर ट्रू या फॉल्स में फॉर्म में देते हैं। और जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको याद हो तो हमने जब रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे तो हमने देखा था कि ऐसे एक्सप्रेशन जो कि रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं, वो रिलेशनल एक्सप्रेशन हमें आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में देते हैं। तो हम रिलेशनल एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन भी और साथ साथ में कंडीशन भी कहते थे। तो ये जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये जो हम बात करें, मैं भी एंड और की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। एंड और जो ये दो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है ये इट कंबाइंस टू और मोर देन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर जो है ये दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन करते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एंड ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर देन टू कंडीशंस। कंडीशंस भी कह सकते हैं और रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। बात एक ही होगी, वर्डिंग का सिर्फ चेंज है, चूंकि वो रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एंड और अभी नॉट की नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ इन दो लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। एंड और ये दो ऐसे हमारे पास ऑपरेटर है जो दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन को आपस में कंबाइन करते हैं, और जब उनको कंबाइन करते हैं तो उसका आंसर भी हमें ट्रू या फॉल्स की ही फॉर्म में मिलता है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। ये इनकी वजह से एंड ऑपरेटर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो एंड ऑपरेटर के अंदर मैंने जिस तरह के आपको बताया कि एंड ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है। अब फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जो एंड और है ये दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं। तो देखिए जरा, अगर मैं लिख दूं a लेस देन b, ये मेरे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है और साथ में कंडीशन भी कह सकते हैं। मीन कि इसका आंसर ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू b से स्मॉलर होगी। मैं एक और रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख देता हूं, a लेस देन c। इसका आंसर ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू c से स्मॉलर होगी, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। समटाइम हम ऐसा चाहते होते हैं कि जब हमारे पास दो कंडीशन, इनका आंसर आपको पता नहीं, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में मिलेगा, इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में होगा। समटाइम क्या होता है कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर दो या दो को कंडीशन को मिलाना पड़ता है, और वहां पे मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह के अगर फर्ज करें हमारे पास तीन नंबर्स होते हैं और एक नंबर वेरिएबल ए में स्टोर है, ये वेरिएबल सी कंसिडर करते हैं, और दूसरा नंबर वेरिएबल बी में, तीसरा वेरिएबल सी में कंसिडर है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि इनमें से छोटा नंबर कौन, मतलब जो है ए छोटा है कि नहीं, कि क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वो सबसे स्मॉलर ही है, और हो सकता हो भी और हो सकता ना हो। अब उसको चेक करने के लिए हम ये यूज करेंगे क्या, अब a लेस देन b, अगर a छोटा है b से तो हमें क्या आंसर देगा, ट्रू। और अगर a लेस देन c ट्रू, तो फिर हमें मतलब ये अगर a c से भी छोटा हुआ फिर ट्रू। अब यहां पे देखें a इसका जो आंसर है ट्रू कब आएगा, यानी कि अब इसका a कब स्मॉलर होगा, जब ये दोनों कंडीशन ही ट्रू हो।
अदरवाइज ए स्मॉल लर्निंग हमें नहीं पता चल सकेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशंस को आपस में कंबाइन करना हमारी मजबूरी बन गई, उसके बगैर हमें रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन या हमारे पास एक कंडीशंस को हमें कंबाइन करना होता है, तो उनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास तो अब एंड के जरिए यहाँ पे अब इनको हम कंबाइन किसके जरिए करेंगे, एंड ऑपरेटर के जरिए। तो देखिए मैंने दोनों के दरमियान क्या लगा दिया, एंड ऑपरेटर। तो अब ये मेरे पास ये एक कंडीशन बन जाएगी टोटल, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए दो मेरे पास ऑपरेटर, अब यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन था, ये भी एक एक्सप्रेशन, लेकिन अब यहाँ पे ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन भी और ये वाला एक्सप्रेशन भी, दोनों एक्सप्रेशन एज अ ऑपरेंड एक्ट करेंगे। पहले ये इस एक्सप्रेशन के ऑपरेंड ये थे ए और बी, लेकिन ये पूरा एक इस एंड लॉजिकल ऑपरेटर के लिए ये पूरा एज अ ऑपरेंड एक्ट करेगा और ये भी पूरा एज अ ऑपरेंड एक्ट करेगा। अब ये इसका आंसर ट्रू कब आएगा, जब इसका आंसर भी ट्रू हुआ और इसका आंसर भी ट्रू हुआ, तो देन ये हमें इस पूरे कंडीशन का आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और इसे हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। कंपाउंड कंडीशन भी क्यों, हम ऐसा भी कहते हैं कि जो लॉजिकल ऑपरेटर इनके जरिए हम कंपाउंड कंडीशन बनाते हैं, यानी कि जो एंड और है। तो देखिए कंपाउंड कंडीशन कब बनती है, जब आप दो या दो से ज्यादा कंडीशन को इकट्ठा कर देते हैं। तो इसके जरिए आपने दो कंडीशन को मिला दिया, फिर हम उसका आंसर निकाल रहे हैं, तो ये कंपाउंड कंडीशन भी बन गई है, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रू कब होगा एंड के केस में, जब दोनों ही कंडीशन का आंसर ट्रू हो। अच्छा, अगर एक भी कंडीशन का आंसर फॉल्स हो गया या दोनों फॉल्स हो गई, तो ये एंड ऑपरेटर हमें आंसर फॉल्स देता है। मीन अगर ये आंसर ट्रू दे रही है लेकिन ये कंडीशन आंसर फॉल्स दे रही है, तो ये हमें क्या आंसर देगा, फॉल्स देगा। ये वाली ट्रू दे रही है और ये वाली फॉल्स दे रही है, तो तब भी आंसर फॉल्स देगा। दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर। अब आते हैं और ऑपरेटर की तरफ। तो आपको जो हमारे पास जो और ऑपरेटर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले भी सिंबल पढ़ा। तो जो और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये दो लाइंस लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन को आपस में कंबाइन करता है, ठीक है। तो जिस तरह के, और समटाइम ये हमारे पास जो है अभी हमने लेट्स सपोज मैंने के एक दो कंडीशन एक लिए लिखी, जिस तरह के लेट्स सपोज हमारे पास हो कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने ना यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया, तो हम कहते हैं कि अगर उसके जो मार्क्स है ना, चाहे इंग्लिश में 70 से ज्यादा आ गए, चाहे मैथ में 70 से ज्यादा हो गए, तो दोनों केसेस में चाहे उसके इंग्लिश में 70 से ज्यादा आ जाए चाहे मैथ में, तो दोनों अगर दोनों में से एक बुक में भी उसके मार्क्स में 70 से ज्यादा आ जाए, तो फिर भी उससे एडमिशन है। दोनों बुक में आ गए फिर भी एडमिशन है, या दोनों में से किसी एक बुक में भी आ गए तो फिर उसके एडमिशन मिलेगा। हाँ, अगर दोनों बुक में ही, मतलब इंग्लिश में भी 70 से ज्यादा नहीं आते और मैथ में भी 70, फिर उसका एडमिशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, अब ऐसी सिचुएशन के लिए हमें और को यूज करना पड़ेगा। कैसे, अब लेट्स सपोज मैं इंग्लिश के लिए वेरिएबल ये लेता हूँ, इफ इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन 70 और मैथ के जो है ग्रेटर देन 70, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अब हमें मतलब चाहिए कि ट्रू आंसर कब चाहिए ये, अब इसको मिलाने के लिए हम यहाँ पे और यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि मैं ट्रू तब चाहिए कि जब दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए, यानी कि चाहे इंग्लिश वाले मार्क्स उसके 70 से ज्यादा हो जाए, चाहे मैथ वाले मार्क्स 70 से ज्यादा। तो देन हम, जब हमें दोनों में से कोई एक भी ट्रू होने पे अपनी होल कंडीशन का आंसर ट्रू चाहिए, देन हम और यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने जब और यूज करेंगे तो अब क्या होगा कि मीन अगर लेट्स सपोज उस स्टूडेंट के मार्क्स इंग्लिश में 70 से ज्यादा आ गए, इधर नहीं आए, तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू ही आ जाएगा इसके अंदर। यानी कि चाहे दोनों ट्रू हो चाहे दोनों में से एक ट्रू हो जाए, तो आंसर ट्रू है। हाँ, फॉल्स कब होगा और के केस में, और ऑपरेटर के जरिए आंसर फॉल्स कब होगा, जब दोनों ही फॉल्स हो। दोनों ट्रू हो गए स्टूडेंट के, दोनों मैथ में भी इंग्लिश में भी दोनों मतलब मार्क्स 70 से ज्यादा, फिर भी ट्रू है। हाँ, फॉल्स कब होगा, जब ना तो इंग्लिश के मार्क्स 70 से ज्यादा हो, ना ही मैथ के मार्क्स 70 से ज्यादा हो, फिर इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या एक कंपाउंड कंडीशन है। तो मीन कुछ ऐसे हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे हमें कंपाउंड कंडीशन के बगैर रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये एंड और दो और हमारे पास दो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, ये हमें कंपाउंड कंडीशन बनाने में हेल्प करते हैं, और ये भी जो हमें आंसर है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में बात करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एंड और ये दोनों ही हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर क्यों है, क्योंकि इनको यूज करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की जरूरत है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये इस पूरे और के लिए पूरा ऑपरेंड के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये भी ऑपरेंड के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास इस वजह से हमें क्या कहते हैं, एंड और को क्या कहते हैं,
बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। आपको याद होगा हमने पीछे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर पढ़े थे। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें जस्ट सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होती है, और बाइनरी ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। और लास्ट हम जो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। जो नॉट वाला लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वाला साइन है, ये इसको आप फैक्टोरियल साइन भी बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं। नॉट जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है, ये बाइनरी नहीं है, ये यूनरी ऑपरेटर है। जो हमारे पास एंड और है ये बाइनरी ऑपरेटर है। और इसका काम क्या है, ये किसी भी एक्सप्रेशन या मतलब जो है किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी कंडीशन के आंसर को उलट कर देता है, मीन उसको रिवर्स कर देता है, उसका वाइस वर्सा कर देता है। लेट्स सपोज अगर जिस तरह के, चूंकि ये भी कंडीशन के साथ ही यूज होते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ यूज होते हैं। जिस तरह के लेट्स सपोज मैंने लिखा a लेस देन b, तो इसका आंसर ट्रू कब होगा, जब a जो है लेट्स सपोज a की वैल्यू क्या है 50 और b की वैल्यू हमने असाइन की है 70, तो अब a की वैल्यू 70 से लेस है तो आंसर ट्रू है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टार्ट में नॉट लगा देंगे तो अब पहले अगर देखें तो मीन के a की वैल्यू 50 से b से कम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो अब अगर आप जब इसके साथ नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो नॉट ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन के आंसर को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। मीन अगर ट्रू है तो फॉल्स में चेंज कर देगा, और फॉल्स है तो ट्रू में, तो इसका आंसर ट्रू था तो अब फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है लास्ट में नॉट ऑपरेटर था, मतलब ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर थे। तो आज हमारा ऑपरेटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।